हेलो नाइन्थ क्लास। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पर थे। बहुत सारी कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और मैं यहीं पर सॉल्व भी करूँगा इसको। फटाफट से करके देखते हैं क्या क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, है ना। बेसिकली आपको बोला गया सी फिगर 8.11। तो ये जो आपका फिगर है, इसी में आपका सारा काम है। ये एक ABCD ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, ये दो आपस में पैरेलल और इक्वल है, ये दो आपस में पैरेलल और इक्वल। ओके, इसका एक डायगोनल की बात हो रही है। डायगोनल कौन सा है इसका, AC। AC नाम का इसका एक डायगोनल है, और वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये पूरा आपका एंगल ए है और उसको इसने बाइसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बाइसेक्ट किया है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल बने बाइसेक्ट होने के बाद, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, इक्वल। ओके, तो हमको प्रूव क्या करना है, क्या कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। एंगल सी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब इसको प्रूव करने के दो तीन तरीके हैं। पहला, इसको प्रूव करने के दो तीन तरीके हैं। दो तीन तरीके कौन से, देखिए। एक तरीका देखिए, हमको पता है कि किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। इक्वल होते हैं। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, एक बात ये होगी। तो देखिए, यहाँ पर देख कर ही समझ आ जाएगा। और अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल। देखिए, ये वाला एंगल क्या, ये पहली बात तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल तो होगा ही। ओके, दूसरी बात, ये जो छोटा एंगल है ना, ये वाला, क्या ये इस एंगल के इक्वल होगा क्या, कैसे होगा। देखिए, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। एक जेड क्रिएट हो रहा है, जेड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। जेड क्रिएट हो रहा है मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। ओके, सिमिलरली देखो, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर भी एक टाइप का जेड क्रिएट हो रहा है ना। तो ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला, वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, है कि नहीं। तो देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। ओके ब्रो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये सारे एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल। सारे एंगल इक्वल है मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, है कि नहीं, है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको। हम इसको लिखेंगे कैसे ना, आपको लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। ओके, पैरेललोग्राम भी बना ही लेते हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपकी दो पैरेलल साइड्स हो गई, एक ये, और ये उसकी अपोजिट साइड्स जो पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और इसका एक डायगोनल है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, एक और चीज़ मैं जो देखना चाहता हूँ, ये कि इसमें 8.1 ही है और ये चैप्टर ख़त्म भी है। वाह यार, क्या बात है। यहाँ पर देखिए, 8.1 में ये ABCD है। ओके, 8.1 में ABCD। तो इसको बोला गया है A, इसको बोला है B, इसको बोला है C और इसको बोला है D। और गिवन क्या है कि ये जो डायगोनल AC है, ये इनको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, तो ये दोनों एंगल सेम है। ओके, तो
कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है एक बात, ठीक है। एंड AC इज अ डायगोनल, AC क्या है? डायगोनल है। सच दैट डायगोनल भी कैसा है? वो किस प्रकार से है कि वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। सिंपल सी बात, बाइसेक्ट करता है मतलब ये वाला जो एंगल है वो ए वाले एंगल के इक्वल है ना। तो सच दैट एंगल DAC इक्वल है एंगल BAC के, है ना। DAC ये वाला एंगल इक्वल है BAC के, इस वाले एंगल, है ना। ये तो आपको गिवन है, ठीक है ना। now 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 since angle DAB is equal to angle कौन सा? DAB, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? एंगल DCB के। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है ना, DCB के ये वाला एंगल। क्यों इक्वल है? अभी बताया था। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड एंगल DAC इक्वल है कौन सा वाला? ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के, है ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। अब भी बताया था जेड बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल है, दो पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये वाला एंगल BCA के इक्वल है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। कौन सा एंगल बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट एंगल्स एंड सिमिलरली एंगल ये वाला DCA, ये वाला एंगल DCA इक्वल है किसके? एंगल BAC के, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल से जेड क्रिएट हो रहा है। एंगल BAC के, ये भी कैसे एंगल से? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए इससे क्या पता, DAB DCB के इक्वल है ना। DAB जो है पूरा पूरा ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल के इक्वल है। एक और चीज गिवन है क्या? DAC इक्वल है किसके? BAC के। यहाँ से देखना स्टार्ट करते, कहाँ से? यहाँ से। DAC इक्वल है किसके? BAC के। ये दो एंगल आपस में कैसे है? इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ओके। और यहाँ पर देखो एंगल DAC यही वाला एंगल और किसके इक्वल है? BCA के, इस वाले एंगल के, ठीक है। और फिर DCA जो एंगल है, DCA ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ये इसके। मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो इसके इक्वल जो भी होगा वो इसके इक्वल होगा, सॉरी इसके इक्वल जो भी होगा वो इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा, है ना। ये वाली सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, सारे एंगल्स एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो गया? इक्वल है देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूँ, सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला, ये जो यहाँ पर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाले। कैसे लिखेंगे उसको? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, है ना। DCA इक्वल होगा किसके? BCA के, है ना। हो गया सारे एंगल। देयरफॉर AC बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल C को बाइसेक्ट करता है। और हेंस प्रूव्ड
आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोलता है, इसी का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको ए बी सी डी को एक रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी को रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसकी ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। नहीं, ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स कैसी होती है? इक्वल। और रोम्बस और स्क्वायर में दो ही डिफरेंस है ना। अगर मान लो ये स्क्वायर है, ये सारे एंगल्स कितने के रहते हैं? 90 डिग्री की। ये साइड, ये चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर में भी, लेकिन चारों एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल और 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता, चारों साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? केवल ये चारों साइड्स कैसी है? इक्वल। बेसिकली अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, है ना, कैसा प्रूफ कर दे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके हो जाएंगे सिमिलर, है ना। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो ही गया यहाँ पर, इसको भी यहीं पर प्रूफ कर देते हैं। देखिए, इसी इसी वाले डायग्राम को मैं नीचे लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, है ना, इसी ट्रायंगल में समझने की कोशिश करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि हमें ए बी सी डी जो है इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, रोम्बस है मतलब रोम्बस है, प्रूफ करना है। दैट इज ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल क्या? सी डी इक्वल डी के, है ना। चारों साइड आपस में कैसी? इक्वल। नाउ सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ना, देयरफॉर ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड, है ना। तो ए बी किसके इक्वल है? डी सी के। ओके, सिमिलरली डी ए किसके इक्वल होगा, या ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के, है ना। ए डी बी सी के इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी सही बात है, ए डी बी सी के इक्वल है। एंड 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 ए सी इक्वल ए सी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। अगर मैं इसको कॉमन साइड बोल दूँ, तो ये कॉमन साइड किसकी है? एक इस वाले ट्रायंगल की और एक इस वाले ट्रायंगल की। समझने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। इस वाले ट्रायंगल की कॉमन, एक ट्रायंगल है आपका ए डी सी ये वाला, और एक ट्रायंगल है आपका ए सी बी ये वाला। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड क्या है? ये वाली, है ना। तो ये मैं वही बोल रहा था, यहाँ पर चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, सिंस पैरेललोग्राम है, सो सो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। so so in triangle ए डी सी एंड कौन सा वाला? ए डी सी, ये वाला ए डी सी ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल ए बी सी में, ये नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें ये चीज़ है। ए बी इक्वल डी सी है, ए बी इक्वल डी सी है ना। ए डी इक्वल बी सी है, ए डी इक्वल बी सी है ना। क्या रीज़न क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या है? ये अपोजिट साइड्स है। ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना।
प्रॉपर्टीज ही याद होना चाहिए आपको इनकी। एक टेबल जो बनाया था वो काफ़ी काम का है, ठीक है। तो ये तो अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम है ना। तो क्या होगा, देखिए ये दो साइड्स और ये दो साइड्स कैसी है, इक्वल, और एक कॉमन साइड। तो साइड साइड साइड, इसकी तीनों साइड्स है ना, और इसकी तीनों साइड्स आपस में कैसी है, इक्वल। बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। और अगर है ना, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट बोले तो टोटली इक्वल, टोटली इक्वल प्रूफ हो गया, एक जैसा सिमिलर शेप और साइज का। तो उसका मतलब क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये सारी चीज़ें इनमें कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है। एक और चीज़ इसमें हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है ना, इसलिए ये एक टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो ये एक आइसोसेलेस वाली मेथड से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो और वैसे भी प्रूफ कर सकते हो। वैसे यहाँ पर हम रीज़न दे, मुझे लगता है रीज़न देना चाहिए। एंड मैं लिख देता हूँ, एंड एंगल, कौन कौन सा एंगल, एंड एंगल, सारे एंगल्स, एंगल डी ए सी जो हमने ये यहीं लिखी थी बात, ये सारे एंगल्स कैसे आपस में इक्वल। अगर ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो है, इक्वल तो है, वो तो वैसे भी प्रूफ हो ही जाता था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छी बात ये हुई है कि सारे एंगल्स इक्वल है, देयर फोर ए बी, इतना बड़ा प्रूफ नहीं लगता है ना, ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल, डी ए। सो इट इज़ अ रोम्बस, इट इज़ अ रोम्बस, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, करके देखेंगे बाद में क्लास। थैंक यू सो मच।